देखिए ये तो युवा माइंडसेट है। देखिए मैं एक युवा हूँ, जीवन यादव भी युवा है। अगर जो मैं तो उनको कहूंगा कि वो जरूर माहौल होगा निर्दलीय प्रत्याशी का होगा। 2-2.5 साल पहले से मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि उसी समय तो जहां भी मैंने रिसर्च किया इस चीज में बहुत पहले कहा हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशी ही सीमांत से % युवा वोटर है देश में। मोदी जी भी बात युवाओं की करते हैं, बाकी पार्टियां भी बात युवाओं की करती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो युवा कहाँ लड़ना चाहिए। कब तक वैसे लोग लड़ेंगे जो आपको ठगते रहेंगे, छलते रहेंगे? जब तक आपके हमारे परिवार का लड़का हिम्मत करके आगे नहीं आएगा तब तक हमारी स्थिति नहीं बदल सकती है। आज हम सीवान लोकसभा में हैं और सीवान लोकसभा के एक निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ हैं। आपको पता ही है कि अब सीवान में जो सारी अटकलें थी वो अब बंद हो गई है, क्योंकि सभी कैंडिडेट का जो किस पार्टी से लड़ेंगे उनका नाम अब क्लियर हो गया है। जो पेंच एक फंसा था राजद का वो भी क्लियर होने वाला ही है अवध बिहारी चौधरी के नाम से। तो आपको हम बता दें कि सीवान में निर्दलीय प्रत्याशी हैं हमारे साथ, जिनका नाम प्रकाश मणि तिवारी हैं, और इनके बारे में हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि ये सीवान में क्यों आए, सीवान से क्यों लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि इनका एक एजेंडा है सीवान का विकास देखते हुए। विकास पे तो सब बात करते हैं, लेकिन चुनाव के समय सब हवा निकल जाता है। आप देख रहे होंगे कि 10 साल से सिसवन का मुद्दा लटका हुआ है, सिसवन डाला का। अभी चुनाव के समय में भी वही मुद्दा है, बाकी प्रत्याशियों का जो टिकट लेके आ रहे हैं उनका मुद्दा वही है, सिसवन डाला। लेकिन कोई जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि सीवान एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत जिला है तो बहुत बड़ा मार्केट है चारों तरफ, लेकिन कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सीवान जो शहर है वो नदी के किनारे है, कहीं भी शमशान घाट की व्यवस्था नहीं की गई है। किसी भी सीवान जिले के छोटे छोटे मार्केटों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अक्सर आप देख रहे होंगे कि यहाँ तक कि बैंकों में भी शौचालय की व्यवस्था नहीं दी गई है, जहाँ पे महिलाएं पुरुष डेली सैकड़ों हजारों की संख्या में जा रहे हैं। तो आइए हम पहले प्रकाश मणि तिवारी जी से बात करते हैं, और ये क्यों अपना मन बना लिए कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो भैया आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपको धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का मेरा नमन। इतना सारा मायावी कुली कैंडिडेट सब घूम रहे हैं, पार्टियां भी सब मायावी हो गई है, उसमें आपको क्या लगता है कि आप इतने सीधे साधे आदमी को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए? क्यों नहीं लड़ना चाहिए? कब तक वैसे लोग लड़ेंगे जो आपको ठगते रहेंगे, छलते रहेंगे? जब तक आपके हमारे परिवार का लड़का हिम्मत करके आगे नहीं आएगा तब तक हमारी स्थिति नहीं बदल सकती है। इस बात को सबको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रतिभा केवल उनके ही घर में जन्म लेती है जी, हर एक परिवार में टैलेंट जन्म लेता है। बस जरूरत है तो हमें उनको एक बार मौका देने की। आज जनता भी भैया खुश दिखाई दे रही है कि ये लोग जनता को ठग रहे हैं, तो इनको अब पार्टियां भी ठगना चालू कर दी हैं इन सब का टिकट काट के। जी ये तो है। अभी देखिए तो किसी भी लोकसभा में देखिए इतना बिहार का चर्चित चेहरा पप्पू यादव है, उनको भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। देखिए उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। हर पार्टी की कुछ अपना कैलकुलेशन होता है, उनकी रणनीति की कुछ रोड मैप रहता है, तो उसके तहत तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। अच्छा भैया, लोकसभा का चुनाव पार्टी बेसिक पे ज्यादा होता है, और सीवान की जनता आपकी बार निर्दलीय को चुनने का मन बना लिया है। देखिए तो ये अगर आप लोग चैनल उठा के देखे होंगे तो आज से 1 साल पहले ये मेरा ग्राउंड रिसर्च था। मैंने कहा था कि इस बार का जो माहौल होगा निर्दलीय प्रत्याशी का होगा। 2-2.5 साल पहले से मैं घूम रहा हूँ, क्योंकि उसी समय तो जहां भी मैंने रिसर्च किया इस चीज में बहुत पहले कहा हूँ कि निर्दलीय प्रत्याशी ही सीवान से आएगा। इस बार माहौल ऐसा है। मैं बार बार कहता हूँ कि पूरे बिहार में इस बार लोकसभा के बाद विधानसभा आने वाला है, किसी पार्टी के कैंडिडेट नहीं जीतेंगे इस बार ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय युवा ही आएंगे या किसी थर्ड पार्टी की एंट्री होगी। तो प्रशांत किशोर ऑलरेडी बिल्कुल बजा चुके हैं। तो ये चीज मैंने बहुत पहले कही थी और सभी चीजें सही होते हुए नजर आ रही है। अच्छा भैया, आपके घोषणा पत्र में क्या है सीवान के लिए? देखिए घोषणा पत्र, मैं कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं कोई घोषणा पत्र करूंगा। मैं जमीनी मुद्दों को लेके चला हूं, जो मुझे जो फील हुआ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मुझे ये दिखा कि मेरा एक भाई नशे की गिरफ्त में आके दम तोड़ रहा है,
नशे के गिरफ्त में आके बच्चे घर में बगावत कर रहे हैं, माँ बाप को मार रहे हैं, घर का तावा तक बेच दे रहे हैं, ब्लड बेच के स्माइक और गांजा पी रहे हैं। मैं दारू के नशे की बात नहीं कर रहा हूँ, शराब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सूखा नशा की बात कर रहा हूँ। जो स्माइक है, कुछ मेडिकल शॉप में कुछ दवा है जिससे कि मेंटली लड़के डिस्टर्ब होते हैं। 14-15 साल से लेके 20-25 साल के जिस आयु में बच्चे का मतलब युवाओं, हमारे प्रदेश के युवा कहिए तो बर्बाद हो रहे हैं। जब युवा ही नहीं रहेंगे तो देश तो ऐसे ही अपना प्रदेश बूढ़ा हो जाएगा। समझिए इस बात को, बीच से एक बहुत बड़े लेयर को खत्म हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। सबको अपना निजी स्वार्थ दिख रहा है, मुझे टिकट मिल जाए, ये मुद्दा वो मुद्दा, जातिगत धार्मिक इन सब चीजों को रंग दिया जा रहा है, लेकिन असली मुद्दे पे किसी का ध्यान नहीं है। तो मेरा एक नशा मुक्त समाज हो, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा भाई बहन है इस नशे से दूर रहें, ये मेरा अहम मुद्दा है। इसके अलावा बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। अच्छा भैया, 60% युवा वोटर हैं देश में। मोदी जी भी बात युवाओं की करते हैं, बाकी पार्टियां भी बात युवाओं की करती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो युवा कहाँ गायब हो जाते हैं? देखिए, ये तो मोनोपोली है जी, ब्यूरोक्रेसी जो कहते हैं। जो बड़ा है वो कभी छोटे को आगे आने ही नहीं देगा। ये चीजें तो हम युवाओं को समझनी पड़ेगी। कब तक पार्टी के भरोसे आप बैठे रहेंगे कि उसे टिकट मिलेगा तो हम आएंगे? आप निर्दलीय आइए, जीतना हारना अलग है। आप में अगर वो पोटेंशियल है, कैलिबर है, तो आप जिस लायक अपने को समझते हैं, मुखिया के लायक, आप वार्ड, हाँ, जिला परिषद, वार्ड में जिसके लायक आप समझते हैं, जिस फील्ड में आपको लगता है कि हम बेहतर कर पाएंगे, आप पार्टी का भरोसा छोड़िए, आप सामने आइए। आप जीतना हारना अलग चीज है, आपको आना जरूरी है। जब युवा आएंगे तो हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनेगी बेस्ट वर्सेस बेस्ट, 4-5 लोग रहेंगे तो लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें बेहतर कौन है जी, समझिए इस चीज को। जब तक हम आएंगे ही नहीं आगे तो वही घिसे पीटे, वही पुराने चेहरे रहेंगे, तो लोग बाध्य हैं, विवश हैं उनमें से चुनने का। लेकिन इस बार देखिए, जब मैंने बिगुल फूका निर्दलीय लड़ने का, तो बहुत सारे नए नए चेहरे आपको दिखने लगे। अभी जीवन यादव भी आपके लिए बोले हैं, और जीवन यादव का एक मुद्दा है कि सिवान में अगर धोती कुर्ता वाले आते हैं तो हम उनका विरोध करेंगे और उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये तो युवा माइंडसेट है। देखिए, मैं एक युवा हूं, जीवन यादव भी युवा है। अगर जो भी युवा आते हैं किसी भी नेता के प्रति, हमारा वैचारिक ये हो सकता है कि हम लोग विभिन्न चीजों पे, उनके लिए मुद्दा कुछ और हो, मेरे लिए मुद्दा स्माइक हो, उनके लिए हो सकता है हेल्थ प्रायोरिटी हो। तो देखिए, ये तो देखने का नजरिया है। मैं तो उनको कहूंगा कि वो जरूर लड़ें। देखिए, युवा जब तक आएंगे नहीं, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं, समाज का विकास नहीं। जब तक 2-4 युवा जब इस लोकसभा क्षेत्र में लोगों को दिखेंगे कि भाई ये भी कैंडिडेट है, ये भी कैंडिडेट है, ये भी कैंडिडेट है, तो लोगों को एक ऑप्शन मिले कि भाई इन तीनों में से हमें चुनना है। जब तीनों में से कोई चुनाएगा तो बेहतर ही आएगा ना, बेहतर ही आएगा। तीनों एक से बढ़कर एक है। सीवान के जनता के लिए आप क्या कहिएगा? मैं यही कहूंगा कि देखिए, आइए इस बार सब कोई मिलकर चलते हैं स्वच्छ और सकारात्मक राजनीति की दिशा में। उस सभी रूढ़िवादिता को खत्म करते हैं हम लोग, और एक नया सिवान बनाते हैं जिसमें हम, आप, हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, सबल हो और स्वावलंबी हो। देखिए, हमारे साथ थे सीवान से निर्दलीय लोकसभा के प्रत्याशी प्रकाश मणि तिवारी। आपको हम बता दें कि सीवान से निर्दलीय अगर कैंडिडेट देखा जाए तो हिना साहब हैं, प्रकाश मणि तिवारी जी हैं, जीवन यादव जी हैं, और कैंडिडेट बेसिक आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रकाश मणि तिवारी जी विदेश से करोड़ों का जॉब छोड़ के आपकी सेवा के लिए और आपकी समस्याओं को उठाने के लिए सीवान की जनता की जो बेसिक मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और ये लोकसभा की बिगुल फूंक भी दिए हैं। तो इनका जो मुद्दा है कि अपने क्षेत्र में सभी मार्केटों में शौचालय हो जिसमें ज़्यादा दाम नहीं लगता है। अगर मुखिया फंड भी चाहे तो मुखिया लोग भी अपने पंचायत के पैसों से अपने मार्केट में ये सेवाएं दे सकते हैं। इसमें संसद, विधायक और मंत्री की जरूरत नहीं है। हाँ, रह गई बात कि जो ये हिंदू बहुल इलाका है और हिंदुओं को जलाने के लिए हम लोग नदी किनारे ले जाते हैं, वहाँ पे कोई शमशान घाट नहीं है जहाँ पे हम लोग सुरक्षित जला सके। अगर बारिश और आंधी तूफान आता है तो कुछ देर हम लोग ठहर सके। कोरोना में आप स्थिति देखे ही होंगे कि क्या होता था, वहाँ जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं होता था, ऐसे ही नदी में फेंक फेंक के लोग को भागना पड़ता था। इन सब बेसिक मुद्दों को लेके ये अपने सीवान की जनता के पास जा रहे हैं। सिसवन ढाला को लेके तो 20 साल से लोग चुनाव जीत रहे हैं,
इनकी भी एक बार समस्या को देखते हुए अगर इनको आप पसंद कर रहे हैं तो इनको एक बार वोट दीजिए और इनको जिताने का काम कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है। इस वीडियो को खूब से खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।